सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान। हम लोग अपना अध्याय 2 कर रहे थे, परमाणु की संरचना, जिसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक पूरा किया था। हम लोग इस समय अपने टॉपिक को पढ़ रहे थे परमाणु मॉडल के बारे में, कि परमाणु का मॉडल क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने एक मॉडल को पूरा किया था, थॉमसन का परमाणु मॉडल। सबसे पहले थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था और थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम लोगों ने पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। लेकिन इसमें भी परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रदरफोर्ड का एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है, उसके प्रयोग के मुख्य बिंदु जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये कुछ चित्र भी मैंने बनाया है, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। प्रयोग के निष्कर्ष निकले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इन्होंने इस निष्कर्ष के आधार पे अपना मॉडल प्रस्तुत किया, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि इनका प्रयोग जो था उससे निष्कर्ष क्या निकला। इस वीडियो में पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका मॉडल क्या था, क्या इन्होंने बताया, और फिर इनके मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर आगे दूसरा मॉडल आया तो उसकी कमी क्या थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड और उनके कुछ विद्यार्थी थे, हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन। ठीक है, रदरफोर्ड और उनके कुछ विद्यार्थी थे, हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन। इन लोगों ने क्या किया था कि सोने की पतली पन्नी, जिसे गोल्ड फॉयल कहते हैं, 100 नैनोमीटर की यूज की गई थी, प्रयोग किया गया था। उस पतली पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों को क्या करा था। अल्फा क्या होता है? एक छोटा धनात्मक कण होता है जो हाइड्रोजन से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन के समांतर समझ सकते हैं, उसका बौछार करा था इन्होंने। उसी को कहा जाता है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। यह एक फेमस प्रयोग है जो आपको कक्षा 8वीं में भी मिलता है, इसका थोड़ा बहुत पार्ट 9वीं 10वीं में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस प्रयोग को कि क्या था, कैसे किया गया था। इसमें देखिए, सबसे पहले है कि चित्र में आपको समझा दूं कि एक अल्फा कणों का एक स्रोत था, एक बॉक्स था, इससे अल्फा कण क्या होते थे, निकलते थे। एक प्रयोग किया गया था इसमें लेड प्लेट, जिंक सल्फाइड का, ZnS लेड प्लेट एक प्रयोग किया गया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे तिरछा मैंने बनाया हुआ है। ये सोने की पन्नी है, गोल्ड फॉयल, जो 100 नैनोमीटर की है, और ये जो गोल घेरा वाला बॉक्स टाइप आप देख रहे हैं, यह है फोटोग्राफी प्लेट। अब इसमें होता क्या था, देखिए कि जब ये अल्फा कणों से यहाँ से कोई कण निकलता था तो लेड प्लेट से क्रॉस करने के बाद, पार करने के बाद, जब ये गोल्ड फॉयल पे जाता था तो यहाँ पे परावर्तन होने के पश्चात, यानी रिफ्लेक्शन के पश्चात, यहाँ पे एक प्रकाश दिखाई देता था। ठीक है। अब इनका प्रयोग जो था, वो प्रयोग क्या था, यही कि जब यहाँ से अल्फा के कण निकले तो लेड प्लेट से होते हुए ये जो गोल्ड पन्नी है, सोने की पन्नी है, इससे सीधे पार हो गए, सीधी दिशा में। कुछ आपको मिले जो यहाँ पे आए और वह कुछ एंगल पे, ठीक है, यानी कि कुछ कम, मान के चलिए 140-150 अंश के कोण पे। ये आप 1-2 लाइन देख सकते हैं, जैसे ये आप इस तरह से ऐसे गया, फिर यहाँ 90% से अधिक जो है सीधी रेखा में पार हो गए, कुछ जो है इतने में, और कुछ उससे कम कोणों पे, ये देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे कोणों बना हुआ है। और तीसरा क्या था कि कुछ जो है कण ऐसे थे जो रिफ्लेक्शन के पश्चात उसी डायरेक्शन में, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, इसी डायरेक्शन में 180 अंश के कोण पे क्या हो गए, रिट्रेस हो गए। यानी कि जब कोई भी चीज किसी रेखा पे जाए और उसी रेखा पे वापस आए तो उसको बोलते हैं रिट्रेस ऑफ पाथ।
पुनर्गमन, उसी पाथ पे पुनः वापसी कर लेना। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इनके प्रयोग के प्रमुख बिंदु क्या क्या थे, जो मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाया कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। यानी कि यहाँ जो विक्षेपण के लिए ये सोने की पन्नी लगाया गया था उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अधिकांश अल्फा कण सीधी रेखा में बिल्कुल क्या हुए, फोटोग्राफिक प्लेट तक आसानी से पहुंच गए। मैं दोनों चीजें आपको साथ साथ समझाता हूं क्योंकि रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है उनमें उन्होंने प्रयोग के 3 महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा की और उन्हीं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं से उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाला था। फिर जो परमाणु मॉडल उन्होंने दिया था उसमें भी 3 महत्वपूर्ण बिंदु को ही उन्होंने बताया था। तो जो अधिकांश अल्फा कण है सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए, यानी कि इस पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 90% अल्फा कण सीधी रेखा में क्या हुए, चले गए। इससे इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि ऐसा तभी संभव है जब किसी वह भी परमाणु का जो अधिकांश भाग है वह क्या है, रिक्त है, खाली है, खोखला है। परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान क्या है, रिक्त होता है। इससे इन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला। दूसरा जो मैंने बताया आपको कि बहुत कम अल्फा कण कम कोण से विक्षेपित हुए, ये जो दिख रहे हैं आपको इतने कोणों पे, जो 120 100 वो जो है दिख सकते हैं आपको, उससे इन्होंने क्या निकाला कि कुछ अल्फा कणों का विक्षेपण अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण हुआ। जैसा कि थॉमसन ने कहा था कि जो गोलाकार होता है परमाणु का आकार और उसमें धनावेशित भाग पूरा समान रूप से वितरित होता है, तो रदरफोर्ड ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो फिर जो है ये जो विक्षेपण है वह कोण अधिक होता उनका, लेकिन जितने भाग में वो पाया गया उतने ही अवोधिक प्रतिकर्षण के कारण ही उतने एंगल पे उनका क्या हुआ, अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण उनका विक्षेपण हुआ। और अंतिम निष्कर्ष क्या था इनका कि बहुत थोड़े यानी 20,000 में एक अल्फा कण ऐसे थे जो कि 180 अंश के कोण पे ही रिट्रेस ऑफ पाथ हुआ, पुनर्गमन हुआ उनके अल्फा कणों का, जिससे इनका निष्कर्ष क्या निकाला कि जब वो नाभिक का जो छोटा सा भाग है परमाणु का उससे टकराए तब जो है वह क्या हुए, उसी कोण पर वापस हो गए। यानी नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यधिक कम यानी नगण्य होता है। यानी कि नाभिक के आयतन की बात करें तो वो जो माने परमाणु में वो छोटा सा जो भाग है उसको इन्होंने नाभिक कहा था, आगे परमाणु मॉडल में आएगा। तो नाभिक के आयतन की हम बात करें तो वो उस पूरे परमाणु की तुलना में क्या है, बहुत कम है, अत्यंत कम यानी नगण्य है। यानी कि उस परमाणु के त्रिज्या की हम बात करें तो वह है 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक के त्रिज्या की हम बात करें तो वो है आपका 10⁻⁻15 मीटर। यानी दोनों का अंतर आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। इससे उन्होंने एक जो है उदाहरण भी बोला था कि अगर नाभिक को हम लोग क्रिकेट की गेंद मान लिया जाए, नाभिक को हम लोग क्या मान लें, क्रिकेट की गेंद मान लें, तो जो परमाणु की त्रिज्या होगी वह 5 किलोमीटर की होगी। अब आप महसूस कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उसका अंतर कितना ज्यादा है। तो इस तरह से जो है रदरफोर्ड का जो नाभिकीय परमाणु मॉडल है उसमें सबसे पहले रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसे आपने देखा कि ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे प्रयोग के और उसके बाद उसी 3 महत्वपूर्ण बिंदु पे इन्होंने क्या करा, निष्कर्ष को निकाला। ठीक है, अब इसी 3 निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने क्या करा था, अपने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करा था। तो परमाणु मॉडल और उसकी जो कमियां हैं, फिर नया परमाणु मॉडल आया था तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको देखें और ये जो है आप इसका नोट्स भी अपनी कॉपी में लिखें, पूरा करें। फिर अगले वीडियो में हम लोग इनके परमाणु मॉडल के साथ मिलेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।